हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक रियल स्टेट सेक्टर की कंपनी के बारे में जो कि लीडर है और लास्ट कुछ महीनों से इनफैक्ट कुछ एक दो सालों से ये स्टॉक सबके जबान पे चढ़ा हुआ है, सबके माइंड में है, लेकिन खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जबकि हम सबको मालूम है कि ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई बनाएगा, बनाने वाला है। लेकिन आज जो मैं इसमें सरप्राइज देने वाला हूँ शायद वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो लेट मी टेल यू कि कुछ मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले तक इस पर्टिकुलर कंपनी की जो मार्केट वैल्यूएशन थी वो थी 18,000 करोड़। लेकिन अभी स्टॉक रिसेंटली 5 गुना हो चुका है, तो इस स्टॉक की वैल्यूएशन हो गई है 1,24,000 करोड़। लेकिन ये क्या यहाँ पे रुकने वाला है या ये वर्थ अब नहीं रहा है बाइंग करने का क्योंकि रियल एस्टेट है? क्या यहाँ से ये मल्टी बैगर बन सकता है? इन सब चीज का आंसर मैं आपसे डेफिनेटली लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन आंसर आप दीजिएगा यस और नो में। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं वेलकम करूं अपनी पूरी टीम को, जिसमें देवेन जी, शरद जी, ओम प्रकाश जी एंड प्रसाद शामिल हैं। सो नमस्कार हेलो। एवरीवन। नमस्कार सर सर आई एम डैम जी। श्योर आप लोग समझ तो गए होंगे हम किस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर मेरा वाला स्टॉक है ये। कौन सा वाला? 8% जिसमें सर्किट लगा, 8% जिसमें डी रिटर्न कमाए थे। डीएलएफ। डीएलएफ, DLF बिल्कुल सही DLF। बात है सर। एंड इफ यू ऑल रिमेंबर सर, जब आप लोग का बैच चलता था तब हम लोग ने इसके बारे में बात करी थी। तब इसकी मार्केट वैल्यूएशन 18,000 से 20,000 करोड़ थी, और जब मैं इसको बोलता था कि सर ये मल्टी बैगर बनने वाला है तो कोई भी बिलीव नहीं करता था। आज वो 100 रुपए, 120 रुपए के लेवल से ये स्टॉक खड़ा है 520 के लेवल पे, राइट? और उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि सर ये अभी भी इतना बुलिश है कि आप इसमें आज जो देखने वाले हैं शायद आप लोग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिले, और डेफिनेटली आप बिलीव करें कि इसका अभी शायद माइट कंसोलिडेशन फेज में चला जाए, लेकिन जो क्वालिटी पे बिलीव रखते हैं वो ये जरूर देखेंगे कि रियल एस्टेट में डीएलएफ झंडे गाड़ने वाला है इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर दी चार्ट, जहां पे मैं आपके सामने एक एक चीज डिकोड करूंगा और आपसे ये आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जब एक क्वालिटी के साथ जाते हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। तो गाइस नाउ लुक एट दिस। अभी के लिए प्रसाद, अगर हम इन चार्ट्स को देखें तो आपके लिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन कुछ ऐसा है। तो शरद जी, जी अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो डेफिनेटली हमारा लाइफ टाइम हाई क्या था? 1066। 1066। इसका मतलब क्या है सर? डीएलएफ 2008 में करीबन करीबन 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन रखता होगा। जी सर। बिल्कुल। 2 लाख करोड़ की, 2-2.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन होगी। और आज 2008 के बाद 2023 आ चुका है। 2008 के बाद 2023 आ चुका है, तो उसके बाद भी 15 साल के बाद सर इसकी वैल्यूएशन 1,24,000 करोड़ है। तो इसका मतलब क्या है सर? अभी भी इसने अपने 2008 की वैल्यूएशन को टच नहीं करा, नहीं। जी सर। राइट? जी अभी भी टाइम है। देवेन आप कुछ बोल रहे हो तो आप म्यूट पे हैं। देवेन आप कुछ बोल रहे थे देवेन? कोई बात साहब, आगे पूछिए। नहीं, इसलिए क्योंकि बाकी व्यूअर्स को नहीं लगना चाहिए ना कि हम देवेन को म्यूट कर देते, उनको बोलने नहीं 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 देते। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। फ्लो फ्लो चल रहा था ना, इसलिए मैंने वो रुका नहीं। ऑलराइट। तो प्रसाद, डेफिनेटली अगर इस चार्ट पे देखें तो शरद जी, हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि यार देखिए इसमें ये चार्ट इतना इंटरेस्टिंग है ना, मैं हमेशा अमेज हो जाता हूँ ये चार्ट देख के। मेरे को बहुत ही अमेज लगता है कि मतलब ये चार्ट में इतने ब्रेकआउट्स कैसे मिल सकते हैं। तो मैं अगर जी आपको ब्रेकआउट्स की बात करूं तो सर इसमें मैं आपको अभी खड़े खड़े एन नंबर ऑफ ब्रेकआउट्स दिखाऊंगा जो एक एक करके आ रहे हैं सर। एक एक करके मतलब प्रसाद, एक एक करके। जैसे ये स्टॉक इस जगह से इस जगह तक चल रहा था, तो सर पहला ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला था। कैन वी सी यस हियर? जी। ओके। उसके बाद प्रसाद, जब ये स्टॉक यहाँ से यहाँ चल रहा था तो हॉरिजॉन्टली हमें ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था, राइट? यस फिर जी। ये स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे इस जगह से इस जगह तक चल रहा था, तो ये एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला लगभग, अरे राइट? ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला। तो लास्ट 2017 से ओम प्रकाश जी, 2017 से इस स्टॉक ने अभी तक हमें 3 मेजर ब्रेकआउट्स दिए हैं, 3 मेजर ब्रेकआउट्स। लेकिन पहले ही फेज में मैं आपको एक ऐसा ब्रेकआउट दिखाने वाला हूं जो लाइफ टाइम का ब्रेकआउट हो चुका है। लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम। कैन यू गेस वो ब्रेकआउट कौन सा हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि अब ये स्टॉक रेडी है, ये स्टॉक रेडी है अपने लाइफ टाइम हाई से भी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक मेजर ब्रेकआउट आया है। मालूम है सर ये कैसा ब्रेकआउट है? कैन आई शो यू? जी सर। चलिए सर जी आपको शो सर। करते हैं।
सर ये दो इसके बॉटम थे, अगर इन दो बॉटम को पकड़ के मैं ये एक पूरा चैनल बनाऊं ओम प्रकाश जी, तो ये जो पूरा खेल हो रहा है इस बॉटम और इस हाई को लेके हो रहा है। अच्छा, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों कि ये बहुत बड़ा और लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट है प्रसाद, उसका रीजन है ये कंसोलिडेशन जो कि इसने फुल टाइम लिया इस पूरे पीरियड को कवर करने में। मतलब ओके, आपका कंसोलिडेशन कहाँ होता है प्रसाद, या तो ब्रेकआउट के बाद होता है तो ब्रेकआउट से पहले होता है, राइट। पहले होता है, अगर आप राइट। देखेंगे तो 2021 अक्टूबर में ये कंसोलिडेशन फेज शुरू हुआ था और अप्रैल मई 2023 में कंसोलिडेशन फेज ओवर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने ये पूरा का पूरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था ओम प्रकाश जी, उसको देने में 1.5 साल लगा दिया, 1.5 साल। इट्स अ लॉन्ग पीरियड, राइट। तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑलरेडी इसका दी मोस्ट, हाँ मैं ऐसे लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट ऑलरेडी देयर ऑन दी चार्ट, राइट। इस चीज में सब लोग मेरे साथ हैं, अग्री करते हैं, जी सर। जी Yes, जी, sir. राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जो है वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं ब्रेकआउट की स्पेलिंग गलत लिख गया हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेकआउट ठीक कर देता हूँ, डन। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है जिसको हम नोट करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश जी, अगर चीजें इतनी आसान होती तो फिर हम सब के सब करोड़पति अरबपति बन जाते। तो पहले हमें समझना होगा कि देवेन इसके अंदर का कहानी क्या चल रही है। अगर हमने अंदर के चार्ट को डिकोड कर लिया तो डेफिनेटली आगे के चार्ट्स को भी हम डिकोड कर लेंगे। तो सबसे Yes, sir. पहली चीज कि ये जो पूरा अंदर रायता फैला हुआ दिख रहा है आपको, इस रायते को हमें थोड़ा सा मतलब या इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को थोड़ा सा हमें डिकोड करना है। तो डिकोडिंग में क्या करेंगे देवेन, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे आपका एक चैनल जो कि आपका 2009 से 2017, याद रखिए 2009 से 2017 तक एक ही पैटर्न में चल रहा था शरद जी, जो हमें क्लियर सर। कट दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये फॉलिंग जो चैनल था, ये फॉलिंग चैनल आपका बन रहा था एक काफी बड़ी डाउनफॉल के बाद, राइट। और इसी फॉलिंग चैनल ने क्या किया, हमें एक सेकंड सपोर्ट दिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब इस ब्रेकआउट के लिए कहलाया। तो पहली चीज हमें मिल गई, एक फॉलिंग चैनल बन रहा था प्रसाद। इस फॉलिंग चैनल को मैं क्या करूंगा, इस फॉलिंग चैनल को मैं रेड कलर में डिनोट कर दूंगा ताकि आपको याद रहे कि ये एक डाउनसाइड फेज था और कंसोलिडेटेड फेज था, जिसमें इसमें क्या चल रहा था, आपका डीएलएफ का चार्ट कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद सर ये जो पूरा फेज देख रहे हैं ये भी शरद जी आपको एक कंसोलिडेटेड फेज दिख रहा है, बिल्कुल राइट। लेकिन इसको consolidation, sir. डिकोड अगर हम करेंगे तो इसको डिकोड में हम देखेंगे कि ये जो आपका पीछे से चैनल चला आ रहा था सर, अगर मैं चैनल को एक बार यहाँ पे हाइड कर दूं, इस चैनल को हाइड कर दूं, तो ये पूरा जो चैनल चला रहा था ये रेजिस्टेंस पॉइंट थे देवेन, राइट। और हाँ। उसी चैनल को ब्रेकआउट देने के बाद या उसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद ये सपोर्ट पॉइंट्स बन गए प्रसाद। एंड जी। लेट मी टेल यू कि ये जो सपोर्ट पॉइंट्स है, जब आपका और मेरा, जब आपका और हम बात कर रहे थे, जब 2020 में हम लोग मिले थे शरद जी, या 2021 में मिले थे, तो हम डीएलएफ को इसी लेवल पे बात करते थे, ऑलमोस्ट Correct, अराउंड ये correct. लेवल से। और मैं आपको यही लॉजिक देता था कि बहुत जी। बड़े ब्रेकआउट के बाद बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, जब ये 123, 124, 130 लेवल्स चल रहे थे। तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज था जिसमें ये सपोर्ट ले रहा था, दैट मींस लॉ ऑफ पोलैरिटी था। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं तो अभी प्रसाद थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये ब्रेकआउट दिखाया था, राइट। तो बिल्कुल, ये ब्रेकआउट और ये आपका जो नीचे लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन था, दोनों ने मिलके क्या करा, एक यहाँ पे पैटर्न बनाया विच इज अ ब्रॉडनिंग पैटर्न, और उसका हमें फिर 2021 में ब्रेकआउट मिला, राइट। तो लॉ ऑफ जी। पोलैरिटी पैटर्न 2021 में ब्रेकआउट, इसका मतलब क्या है कि शरद जी इसमें जो टारगेट बनेंगे वो शॉर्ट टर्म के ये वाले बनेंगे, राइट। जी सर। शॉर्ट टर्म के टारगेट है जिसको अब डीएलएफ कंप्लीट करने पे लगा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीशन क्या हो रहा है, इसी टारगेट का कंप्लीशन हो रहा है। और इस टारगेट को ठीक ढंग से समझने के लिए मैं इस पे एक और चैनल प्लेस करने जा रहा हूं विच इज लाइक दिस वन, जो भी रिसेंटली चल रहा है, राइट। अगर आपने इन पूरे सिस्टम को समझ लिया तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि जो नीचे का पैटर्न है, जो ये चैनल है, ये ऑलमोस्ट अराउंड सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो एक चीज कंफर्म है ओम प्रकाश जी कि शॉर्ट टर्म में ये 600 से मतलब 580 से 620 यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेगा। और उसके बाद ये जो पूरा कंसोलिडेशन फेज है, क्योंकि इसको लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बनना है, इतने बड़े ब्रेकआउट को इसको लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बनना है, तो इसको टच करने के बाद डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए।
और वापस से इसी लेवल पे आपको मिलना चाहिए आने वाले दिनों में, लेकिन ये हो गया आने वाले दिनों की बात। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस से भी हम इसको 600 580 से 620 तक ले प्ले कर सकते हैं, इसमें हमें कोई भी दो राय नहीं है। इसी चीज को थोड़ा सा और कंसोलिडेटेड फेज में शॉर्ट टर्म में समझने के लिए शरद जी, अगर हम इस पे ये वेज देखें तो क्लियर कट हमें दिख रहा है कि इसमें एक वेज बन रहा है, राइट, एक ये पूरा जी वेज सर। फॉर्मेशन दिख रहा है। तो ओम प्रकाश जी, ये वेज फॉर्मेशन, ये आपका ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, इस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन में दो चीजों के टारगेट आएंगे ओम प्रकाश जी। पहला तो ये जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ था ये मिडिल जोन से, तो एक ये शॉर्ट टर्म का टारगेट आएगा जो कि अभी आ रहा है करीबन करीबन 620, और ये लॉन्ग टर्म टारगेट आएगा जो कि करीबन करीबन आएगा 1020। और 1020 कहां पे देवेन, 1020 है आपका लाइफ टाइम हाई। तो Yes, इसका sir. मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि 620 और उसके बाद 1020 तो जानी जाना है इसको, इसमें कोई भी दो राय नहीं है जी। प्रसाद, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपका 620 और 1020 और लाइफ टाइम हाई तो टच करेगा। लेकिन ओम प्रकाश जी, ये कहां पे लिखा है कि लाइफ टाइम हाई करने के बाद ये बढ़ नहीं सकता या ऊपर नहीं जा सकता? डेफिनेटली जा सकता है। तो उसके टारगेट्स शरद जी कहां से निकलेंगे, कुछ आइडिया आपको सर कैसे ये निकाले चैनल जाएंगे? के चैनल का रेप्लिकेट 101% सर, बहुत खूबसूरती से आपने जाना। अगर हम इसी चैनल को रेप्लिकेट फॉर्म में देखें तो ये जो टारगेट्स हैं सर, आने वाले दिनों में, अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूं सर, आने वाले दिनों में आपको डीएलएफ जो कि आपका करीबन करीबन ऑलमोस्ट 13 साल से कंसोलिडेट कर रहा है, ये आने वाले 8 सालों के लिए, आने वाले 10 सालों के लिए अपनी वैल्यूएशन को एक्सट्रीम लेवल्स पे छूने वाला है। सर आपको मालूम है सिक्लिकल स्टॉक में क्या होता है शरद जी? सिक्लिकल स्टॉक जी। की एक खास बात है कि वो अपने जो वैल्यूएशन से उससे कहीं ऊपर निकल जाते हैं जितनी उनकी औकात नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि जी, अगर ये 500 वाला स्टॉक 3000 पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब 1 लाख करोड़ वाली वैल्यूएशन की कंपनी आपकी 5 लाख से 8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की होने वाली है, राइट? अब जी सर। डेफिनेटली सर ये जस्टिफाई तो नहीं करेगा, 8 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी, कैसे जस्टिफाई कर देगा? तो पॉइंट क्या है सर, ये आपके लिए सिक्लिकल स्टॉक की सबसे बड़ी खास बात होती है, सेक्टर की सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये अपने औकात से ज्यादा वैल्यूएशन टच कर लेते हैं और उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। फिर वो सिक्लिकलिटी की वजह से और बाकी पूरी मार्केट कंडीशन की वजह से जो सबसे पहले टूटने वाले स्टॉक्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो रियलिटी होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि रियलिटी सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो पॉइंट क्या है, अभी जो आपको कंपनी 18,000 करोड़ की मिल रही थी, अब वो कंपनी 1,24,000 करोड़ की हो गई। और हम क्या इसमें वैल्यूएशन दे रहे हैं? हम ये वैल्यूएशन दे रहे हैं कि ये कंपनी 6 लाख से 8 लाख करोड़ की होने वाली है आने वाले 3 से 4 सालों में, फॉर श्योर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सिक्लिकलिटी पे बिल्कुल फिट बैठती है, जहां पे आपको सिर्फ एक और चीज ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे ये आगे प्रोग्रेस करेगी। तो उसका मैं एक आपको छोटा सा मात्र एग्जांपल और देना चाह रहा हूं कि अगर शरद जी ये लोज हैं और ये हाईज हैं, तो हमें मालूम है ये चैनल चल रहा है, जी राइट, सर। बहुत ब्यूटीफुल चैनल है ये। अगर देवेन ये चैनल और ये चैनल पहले ऐसे चल रहे थे, लाइक वी कैन क्लियरली सी कि ये फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल रही थी ऐसे, तो डेफिनेटली पहले ये डाउनफॉल चैनल था और फिर ओम प्रकाश जी ये अपसाइड चैनल है, Yes. ये फॉलिंग चैनल था, ये राइजिंग चैनल है। तो डेफिनेटली ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि इसी चैनल के अंदर चल रहा है। आपको मेजर ब्रेकआउट्स कैसे ध्यान रखने हैं उसका मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं। तो इस लेवल पे आपको एक और बस चीज याद रखनी है कि ये जो लेवल है आपका अराउंड 600, आपको ये 600 का जो एक और मेजर ब्रेकआउट है, मेजर ब्रेकआउट, लेट मी शो यू मेजर ब्रेकआउट एट 600 से 620, ये दोस्तों आपको याद रखना है। वंस दिस इज डन, शरद जी एक बार ये कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, फिर आपको एक और बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा विच इज ऑफ लाइक 7 to 8 years का जो ये रेजिस्टेंस है, ये देखने के लिए मिलेगा। और फिर यहाँ जी से सर। जो हमारी जर्नी है, जो डीएलएफ में हम क्लेम कर रहे हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई टच करेगा, वो इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया था, इस पैटर्न का टारगेट, प्लस अगर इसी चैनल को, जो ये चैनल हम नीचे में देख रहे हैं, इसी चैनल को अगर हम रेप्लिकेट कर दें ऑन दी हायर साइड, तो ये आपको हायर साइड पे इस मिडिल जोन, अगर ऊपर वाले चैनल को भी रेप्लिकेट करके मैं मिडिल जोन से रेप्लिकेट कर देता हूं, तो डेफिनेटली ये जोन आपको दिख रहा है सेम वही लेवल जिस लेवल का आपका इस पूरे पैटर्न, ये जो पूरा पैटर्न है जो इसका टारगेट आ रहा है, वही सेम इस
मिडिल जोन का भी टारगेट आ रहा है। तो ये लाइफ टाइम जो जी हाई है, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये लाइफ टाइम हाई आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जर्नी हो सकता है ऊपर की साइड कंटिन्यू करे, फिर एक हमें यहाँ पे ब्रेक देखने के लिए मिले, फिर लेकिन अल्टीमेटली इसको 3000 से 2700 तक के लेवल्स कवर करने हैं। तो मैं यहाँ पे मेजर आपके जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो लिख देता हूँ। तो फर्स्ट फेज में 600 से 640 ये आपका रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद स्टॉक ट्राई करेगा 840 के लेवल से 860 के लेवल, जो हमने आपको दूसरा टारगेट बताया था उसके लेवल तक। थर्ड वहां पे 1060 से लेके 1080 जो लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा, और अल्टीमेट टारगेट, फाइनल टारगेट जो कि आपका रेप्लिकेशन होगा ऑफ दिस मेजर चैनल, तो ये आपका आएगा अराउंड 3000। तो ध्यान क्या रखना है आपको, सिंपल सा, ये लेवल्स आपको क्यों बताए गए, ये आपको अपने नेचर के हिसाब से डिसाइड करना है कि किस लेवल के लिए आप प्ले करने वाले हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर हो तो आप 640 से 600 से 640 तक के लिए प्ले करिए। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो आपको 840 से 860 तक के लिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 1060 से 1080 के लिए, और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो 3000 के फाइनल लेवल्स के लिए आप डीएलएफ को होल्ड करिए, विच इज वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑन दी चार्ट्स। अब पॉइंट ये है कि सपोर्ट कहां पे और कहां पे बाय कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस मेजर स्टॉक में जो भी रैली आई है फ्रॉम 330 टिल 540, 530, ये 200 पॉइंट की रैली के बाद एक 20-25% का करेक्शन बनता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपके लिए फाइनल जो सपोर्ट लेवल निकल के आएंगे वो होंगे 410 से लेके 440 के बीच में। आपको कहीं पे भी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कहीं पे भी आपको ये सपोर्ट लेवल्स दिखते हैं तो गो हेड एंड बाय दिस सपोर्ट लेवल्स, बाय दीज एट दीज सपोर्ट लेवल्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये डीएलएफ का जो फुल एनालिसिस है इसको दोबारा देखिएगा, समझिएगा कि डीएलएफ ने अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है, इसको अपना लाइफ टाइम हाई बिल्कुल टच करना है, विच इज क्रिस्टल क्लियर ऑन दी चार्ट। और ये जो मैंने चैनल्स का जंजाल बनाया है ये बहुत ईजी है देखने के लिए। बस आपको करना क्या, आपको ट्रस्ट रखना है अपने चार्ट्स पे और डीएलएफ की क्वालिटी पे। आई एम डैम श्योर आने वाले कुछ महीनों से कुछ सालों तक ये अपना जो मार्केट वैल्यूएशन जो इस वक्त 1,24,000 करोड़ का चल रहा है, ये 6 से 8 लाख करोड़ पे पहुंचने वाला है। याद रखिए, हमने इसको तब कवर करना शुरू किया था जब इसका मार्केट वैल्यूएशन 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ था। ऑलरेडी 5 टाइम हाउस हो चुका है, लेकिन यहां से और 5 टाइम्स की हम उम्मीद रख रहे हैं, विच इज वेरी लॉजिकल ऑन दी चार्ट। सो गाइज, ये जो छोटी सी एनालिसिस है आई एम डैम श्योर आपको बहुत प्रॉफिट कमा के देगी अगर आपने बिलीव किया और आपने सही लेवल्स पे एंट्री किया तो, राइट। तो अब मैं अपनी टीम से चाहूंगा गाइस, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एज अ व्यूअर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो प्लीज उसके लिए पूछिए, अदरवाइज वी विल रिक्वेस्ट व्यूअर्स टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हमारी और मेरी जो पूरी टीम है वो आपको वहां पे आंसर कर सके। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड एवरीवन? ये सर, एक क्वेश्चन ये था कि अभी जो कंप्लीट एनालिसिस हम लोगों ने डीएलएफ की देखा है, तो जो ये लेवल है हमारे ऊपर के लेवल दिख रहे हैं, फाइनल टारगेट 3000 के आसपास का दिख रहा है, जी तो उसमें टाइम फ्रेम तक का अगर हमें गेस वर्क करना हो कि कितना समय लग जाएगा तो वो क्या होगा सर? सर, ये बहुत इजी होता है मनीष जी। अब यही चीज को हमने कवर किया था कि डीएलएफ का जो लास्ट हाई लगा था 2008 में लगा था, अभी 2023 चल रहा है। ऑलमोस्ट सर कितने साल हो गए, 15 साल हो गए इस स्टॉक को एक पूरे के पूरी रेंज में जाते हुए, राइट। अब सर ये 15 साल में अगर आप ये मेजर पीरियड देखेंगे जहां पे अभी स्टॉक चल रहा है, तो ये मेजर इसका कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन कहां से, 2009 से लेके अभी तक का, या 2008-10 से लेके अभी तक का जो 2023 है वहां पे। तो इसका जो मनीषी पूरा पीरियड है, ये जो पूरा पीरियड है जहां से ब्रेकआउट आया है, इस पीरियड का 40% टाइम लेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि अगले 5 साल डीएलएफ के होंगे। देखिए, निफ्टी को चलाने के लिए कोई ना कोई स्टॉक तो चाहिए। अब क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं ओम प्रकाश जी की रिलायंस ही चलता रहे और निफ्टी ऊपर जाता रहे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एक टाइम पे ऐसा था कि डीएलएफ की वैल्यूएशन रिलायंस की वैल्यूएशन को भी कैचअप करने वाली थी। डीएलएफ की वो वैल्यू थी 2008 में, तो डीएलएफ की वेटेज उस वक्त बहुत ज्यादा थी। डीएलएफ में जरा सी गिरावट आती थी, निफ्टी पूरा धराशायी हो जाता था। मैं फिर यही कहता हूं कि निफ्टी के वापस से वो दिन डीएलएफ फिर लेके आएगा जहां पे डीएलएफ की वैल्यूएशन मनीषी इतनी होगी। और आने वाले 5-6 सालों में जो हम इंडियन मार्केट पे इतने बुलिश हैं, जो हर बार हम अपने वीडियोस में बता रहे हैं, उसके लिए डीएलएफ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होने वाला है। तो अगर आपको जो 3000 का टारगेट है वो रखना है, तो अगले 5 साल विदाउट फेल डीएलएफ को अपने पोर्टफोलियो में रखिए और एंजॉय करिए इस बहुत मेजर प्लेयर को, जो कि इंडियन मार्केट में सबसे मेजर प्लेयर है रियलिटी सेक्टर में। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और था कि एज ए बायर क्या ये जो करंट लेवल है ये सजेस्ट करेंगे अगर हमारा व्यू 5 साल का है डीएलएफ में?
सर 5 साल का है तो बिल्कुल अभी बाय करिए, विदाउट ब्रेनर बाय करिए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखिए। अगर आपने क्वांटिटी छोटी रखी तो आपके पास नेक्स्ट चांस होगा इसको और बाय करने का। जब भी Yes, कोई बड़ा इन्वेस्टर होता है मनीष जी, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं तहे दिल से और अपने फुल एक्सपीरियंस के साथ, कि जब भी कोई बड़ा ट्रेडर होता है कभी उसका एक सिंगल प्राइस नहीं होता बाय करने का। ही और शी और द कंपनी विल ऑलवेज बाय इन डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइजेस ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस एक्शन, राइट। तो आपको डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे ये एक्यूमुलेट करना है, लेकिन पहला जो पोर्शन है, क्योंकि ऑलरेडी 330 से 530 आ चुका है, 200 पॉइंट का रनअप आ चुका है, 75% का रनअप आ चुका है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और कोशिश करिए कि किसी भी 20 से 25% की गिरावट, जो कि डीएलएफ के लिए बहुत नॉर्मल है, तब आप इसमें बाइंग मेजर करें। यस सर, ओके सर। ग्रेट। एक मैं आपको शॉर्ट टर्म बस चार्ट्स और दिखा दूं जाते आते, तो गाइज एक ये और देख लीजिए, ताकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो उनके लिए एक बहुत मेजर जो होता है ना कंफर्ट जोन, वो बन जाए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप इस चीज को, जो ये यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, और इस पूरे पैटर्न में जो ये सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट को मनीष जी आगे जाने वाले टाइम में, जैसे यहाँ से अगर मान लेते हैं यूं कहीं गिरता है, तो ये सपोर्ट्स होंगे मनीष जी जो आपके लिए बाइंग लेवल्स पे होंगे। यस सर। ग्रेट सर। एनी अदर क्वेश्चन शरद जी, देवेन, ओम प्रकाश जी? No, sir, perfectly. All yours ग्रेट are सर। clear. सो आई होप जो हमारे अकाउंट में डीएलएफ ऑलरेडी है उसको हम होल्ड करके रखेंगे, नहीं है तो ऐड करेंगे, और अगर गिरता है तो मजे से ऐड करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक भी F&O का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन काफी है। तो टेलीग्राम पे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी रिकमेंडेशन देंगे, और बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से इसको कवर करेंगे ऑप्शंस और फ्यूचर्स के थ्रू। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और प्यार अपना हमें स्प्रेड करते रहिए। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, थैंक यू Bye. सर।